हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। चुनावों के बिना लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाएगा। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देशों में चुनाव कराना अत्यंत जटिल कार्य है। करोड़ों मतदाताओं, हजारों उम्मीदवारों और लाखों मतदान केंद्रों के बीच चुनावी प्रक्रिया का सफल संचालन केवल एक संस्था ही करती है, जिसको हम भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। निर्वाचन आयोग की वह संस्था है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक का वोट समान महत्व रखता है और किसी भी प्रकार की धांधली या दबाव चुनाव प्रक्रिया को संभावित न कर सके। उसके बाद हम जान लेते हैं स्थापना और संवैधानिक आधार के बारे में। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निहित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का संसद में और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावों के संचालन और नियंत्रण की संपूर्ण जिम्मेदारी देता है। उसके बाद हम जान लेते हैं ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। भारत के संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की चुनावी प्रणाली का अध्ययन किया था और उन्होंने तय किया कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग की आवश्यकता होगी। इसी विचार से निर्वाचन आयोग को संवैधानिक का दर्जा दिया गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे 1950 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। पहले संरचना। शुरुआत में आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त बस ही थे। उसके बाद 1989 में इसमें 2 और चुनाव आयुक्त जोड़े गए। आज इसकी संरचना है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, ये दोनों हैं। उसके बाद इसकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले से हो गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक है। उसके बाद हटाने की प्रक्रिया के बारे में जाने तो सीएसी को हटाना उतना ही कठिन है जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना। जैसे महाभियोग जैसा प्रक्रिया में इसको हटाया जा सकता है। उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सीएसी की सलाह पर ही हटाना चाहिए या हटाते हैं। उसके बाद निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य के बारे में जान लेते हैं। पहले हम प्रशासनिक शक्तियां के बारे में जान लेते हैं। चुनाव कार्यक्रम तय करते हैं और मतदाता सूची बनाना और उसका पुनर्निरीक्षण करना ये निर्वाचन आयोग का काम है। मतदान केंद्रों का निर्धारण भी करते हैं। चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी करते हैं। उसके बाद निगरानी शक्तियां भी होती हैं चुनाव आयोग में, जैसे आचार संहिता लागू करना होता है। चुनावी खर्च पर निगरानी भी रखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषण और गलत सूचना पर रोक भी लगाते हैं। उसके बाद अर्ध न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, जैसे राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता देना, ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। चुनाव चिन्हों को आवंटन करते हैं ये। उसके बाद नामांकन पत्रों की वैधता पर फैसला करते हैं। उसके बाद दंडात्मक शक्तियां भी होती हैं, जैसे आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हैं और बूथ कैप्चरिंग या धांधली पाए जाने पर पुनः मतदान भी करते हैं या चुनाव रद्द भी कर सकते हैं। उसके बाद विशेष शक्तियों के बारे में जाने तो राष्ट्रपति या राज्यपाल से अतिरिक्त शक्ति की मांग कर सकते हैं। केंद्रीय बलों की तैनात भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर चुनाव स्थगित भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं।
ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करते हैं। इससे चुनाव तेज होता है, सटीक होता है और पारदर्शी भी बने रहता है। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। युवा मतदाताओं को जोड़ने में सफलता मिलता है। इससे नाटो जैसे मतदाताओं को असंतोष व्यक्त करने का अधिकार भी देता है। उसके बाद आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा भी करता है चुनाव आयोग। जैसे प्रत्याशी को अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होता है, जो भी वोट में या चुनाव में उठते हैं। उसके बाद चुनाव सुधार भी करते हैं। खर्च की सीमा तय करना और मतदाता पहचान पत्र लागू करना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है। उसके बाद इसकी चुनौतियां भी हैं, जैसे धन बल और बाहुबल भी चुनाव में करते हैं। चुनाव में पैसे और दबाव का बढ़ता प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसको इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करते हैं। उसके बाद फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग भी होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज भी ज़्यादा चल रहा है आजकल। चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का खतरा भी इसमें रहता है। लंबे चुनाव चरण चलता है, जैसे प्रशासनिक बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है और राजनीतिक तनाव भी ज़्यादा होता है। इससे लंबे चुनाव होता है। उसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन करना, जैसे नेता जाति धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता पर सवाल उठता है। कई बार आयोग पर सरकार का दबाव होने का आरोप भी लगता है। उसके बाद हम जानेंगे इसके सुधार के सुझाव कुछ। स्वतंत्र नियुक्ति पर क्या करना, जैसे नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष या सीजेआई की संयुक्त समिति होना चाहिए और न्यायिक शक्तियां भी बढ़ें, जैसे ताकि आयोग अपने फैसलों को तुरंत लागू कर सकें। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, ताकि खर्च और प्रशासनिक बोझ घटाने के लिए चुनावी चंदे में पारदर्शिता भी लाना चाहिए, जैसे चुनावी बॉन्ड जैसे विवादित प्रावधानों को बदलना चाहिए। सोशल मीडिया नियमन होना चाहिए, जैसे फेक न्यूज पर सख्त रोक होना चाहिए और आधार संहिता को कानूनी दर्जा भी मिलना चाहिए, जैसे ताकि उल्लंघन करने वालों को तुरंत दंड मिल सके। उसके बाद केस स्टडी और न्यायालय के निर्णय के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। एसआर बम्बई केस में 1994 को हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आचार संहिता का पालन कराना आयोग की जिम्मेदारी होता है। PUCL बनाम भारत संघ 2003 में हुआ था, जो कि मतदाताओं को नाटो का अधिकार मिले। उसके बाद लिली थॉमस केस, जो कि 2013 में हुआ था, ये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की सदस्यता रद्द करने में आयोग को मजबूती मिल सके। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तुलना के कुछ कर लेते हैं। अमेरिका में चुनावों का संचालन राज्य स्तर पर होता है। ब्रिटेन में स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, बल्कि सरकार ही चुनाव कराती है। भारत का निर्वाचन आयोग सबसे स्वतंत्र है और शक्तिशाली चुनाव आयोगों में गिना जाता है। उसके बाद हम लोकतंत्र में की भूमिका में जान लेते हैं, कौन कौन होते हैं। आयोग केवल चुनाव कराने वाली संस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी या गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी है। यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक का वोट निष्पक्ष तरीके से डाला जाए और गिना भी जाए। यह राजनीतिक दलों पर निगरानी रखकर लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखता है। इलेक्शन कमीशन। उसके बाद निष्कर्ष। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता के बाद से लोकतंत्र की मजबूती का आधार रहा है। इसके वजह से भारत ने दुनिया को दिखाया है कि इतने बड़े देश में भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संभव होता है। हाल ही के चुनौतियां अभी भी है, जैसे धन बल का प्रयोग होता है, बाहुबल का भी होता है, फर्जी खबरें बहुत छपता है और राजनीतिक हस्तक्षेप भी ज़्यादा होता है। लेकिन यदि इसे और अधिक स्वायत्तता और संसाधन दिए जाए तो यह संस्था लोकतंत्र को और मजबूत बना सकती है। भारत का लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब निर्वाचन आयोग पूर्णतः या स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से काम करेगी। ये रहा चुनाव आयोग के बारे में। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।